हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रॉब्लम्स पर और उनको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, शो दैट द आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक इन अ ग्रुप। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है। देखिए, जो हमारा ग्रुप होता है वो एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है, यानी एक ग्रुप में एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। इसको आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक ग्रुप कंसीडर कर लेते हैं। लेट जी कोमा मल्टीप्लीकेशन बी अ ग्रुप, कि सेट जी जो है वो आपका ग्रुप है किस ऑपरेशन के अंडर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के अंडर। अब अगर ऐसा पॉसिबल है कि ग्रुप में दो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं तो हम उसको कंसीडर कर लेते हैं, अगर ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट को यूनिक प्रूफ करने के लिए हम ये करेंगे कि अगर पॉसिबल है तो हम ग्रुप में एक से ज्यादा एलिमेंट यानी दो आइडेंटिटी एलिमेंट कंसीडर करेंगे। और बाद में हम ये देखेंगे कि वो दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट जो हमने कंसीडर करे हैं वो दोनों लास्ट में जाकर इक्वल हो जाएंगे। तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है ग्रुप में वो यूनिक होता है। तो एक ग्रुप हमने कंसीडर कर लिया जी, जो कि किस ऑपरेशन के अंडर में ग्रुप है, मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन के अंडर में ग्रुप है। अब हम कंसीडर कर लेते हैं, if possible e and e dash be two identity elements in G। हमने कंसीडर कर लिया कि G में जो है वो दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं, एक E है और एक E डैश है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन से देखते हैं कि अगर ग्रुप में कोई एलिमेंट है ए आपका, और अगर ई आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, हमने दो आइडेंटिटी एलिमेंट लिए हैं ना ग्रुप में, एक तो ई और एक ई डैश। तो पहले ई की बात करते हैं। तो अगर ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ग्रुप का जो एलिमेंट है ए, इसके साथ इसको ऑपरेट करने पर, यानी ए इंटू ई कर लो या ई इंटू ए कर लो, इस एलिमेंट ए में कोई चेंज नहीं होगा। ये किसके इक्वल मिलेगा, ए के ही इक्वल मिलेगा, क्योंकि ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो यहाँ पर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है तो इसलिए हमने ए और ई के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज किया है। तो हम लिख सकते हैं कि अगर ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है तो क्या होगा कि ए इंटू ई या फिर ई इंटू ए जो है वो ए के इक्वल ही मिलेगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। क्लियर। अब जो ई डैश है हमारा, ई डैश भी क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो अगर ई डैश को भी आप ए एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू ई डैश करते हैं या ई डैश इंटू ए करते हैं, तब भी ए में कोई चेंज नहीं आएगा, ये ए ही मिलेगा, क्योंकि ई डैश जो है वो भी आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो हम लिख सकते हैं ए इंटू ई डैश इक्वल टू ई डैश इंटू ए इक्वल टू ए। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को देखेंगे अगर हम, तो देखिए इक्वेशन 1 की ये जो राइट हैंड साइड है ये भी ए है, और इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड भी जो है वो ए है। तो दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों इक्वेशन की ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ए इंटू ई और ए इंटू ई डैश, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं ए इंटू ई इक्वल टू ए इंटू ई डैश। अब लेफ्ट कैंसिलेशन लो लगाएंगे हम। लेफ्ट कैंसिलेशन लो में क्या है कि ए, देखिए ए लेफ्ट में लिखा हुआ है और ये सेम है यहाँ पर। तो ये लेफ्ट कैंसिलेशन लो क्या होता है कि एक्स
स्टार वाई है मान लो, और ये एक्स स्टार जेड है। तो एक्स जो है लेफ्ट में है दोनों साइड, तो ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से एक्स कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर जब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे हम, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ए कैंसिल हो जाएगा। तो ई इक्वल टू ई डैश मिल जाएगा आपको। तो आपने ग्रुप में दो आइडेंटिटी एलिमेंट कंसीडर किए थे, एक ई और एक ई डैश। लेकिन ये दोनों ही एलिमेंट कैसे हो गए, इक्वल हो गए। यानी ई किसके इक्वल है, ई डैश के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है ग्रुप के अंदर, वो दो नहीं होंगे, बल्कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है ग्रुप के अंदर, वो यूनिक होता है। तो अब आप लिख सकते हैं हैंस द आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक इन अ ग्रुप। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सोल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, प्रूव दैट द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक। अब इस बार हमें क्या प्रूफ करना है कि किसी ग्रुप के अंदर कोई भी एलिमेंट है अगर हमारा, तो उस एलिमेंट का जो इनवर्स होता है वो भी यूनिक होता है। यानी अगर ग्रुप में कोई भी एक एलिमेंट है हमारा, या ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं उनके जो इनवर्स होते हैं वो यूनिक होते हैं। यानी वो एक ही होते हैं, एक से ज्यादा इनवर्स एक एलिमेंट के नहीं होते हैं किसी ग्रुप के अंदर। तो देखिए इसको अब हमें प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो सबसे पहले तो एक ग्रुप कंसीडर कर लेंगे हम। तो हमने कंसीडर कर लिया कि जी कोमा मल्टीप्लीकेशन बी अ ग्रुप विद आइडेंटिटी एलिमेंट ई। तो हमने एक ग्रुप कंसीडर कर लिया है यहाँ पर जी, किस ऑपरेशन के अंडर में, मल्टीप्लीकेशन के ऑपरेशन के अंडर में। और हमने ये भी लेट कर लिया है कि जब ये ग्रुप है तो इस ग्रुप में एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा। तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट हमने क्या कंसीडर किया कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा ई है। ठीक है। अब हम ये लेट करके चलेंगे कि अगर ग्रुप में अगर कोई भी एलिमेंट है, सपोज ए एलिमेंट है ग्रुप के अंदर, तो इस ग्रुप के एलिमेंट ए के हम एक से ज्यादा इनवर्स कंसीडर कर लेते हैं अगर पॉसिबल है तो हम इसके दो इनवर्स कंसीडर कर लेते हैं। एक तो ए का इनवर्स बी ले लेते हैं, और एक सी भी ए का इनवर्स ले लेते हैं। तो ए के कितने इनवर्स हम कंसीडर कर रहे हैं अगर पॉसिबल है तो, दो इनवर्स कंसीडर कर रहे हैं, एक बी और एक सी। अब अगर ये बी और सी इक्वल हो जाएंगे तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि इनवर्स जो है किसी एलिमेंट का वो यूनिक होता है। तो चलिए हम लिख देते हैं, लेट इफ पॉसिबल बी एंड सी बी टू इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी। ए एलिमेंट के दो इनवर्स हैं, बी और सी। अब बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स देखेंगे। तो इनवर्स की क्या डेफिनेशन होती है, देखिए अगर ये एलिमेंट है ए आपका जी को बिलोंग कर रहा है, यानी ग्रुप का एक एलिमेंट है ए, और सपोज इसका इनवर्स है बी। तो अगर बी ए का इनवर्स है तो ए इंटू बी कर लो या बी इंटू ए कर लो, क्या मिलता है आपको, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है। तो अगर बी जो है वो ए का इनवर्स है, तो आप लिख सकते हैं ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू ई। ये इक्वेशन नंबर 1 आपकी आ जाएगी। अब ये जो एलिमेंट ए है इस जी का, इसका एक इनवर्स आपने और कंसीडर किया है जो कि क्या है, सी। तो अगर इस पर भी इनवर्स लो हम लगाएं, तो इनवर्स लो ये कहता है आपसे कि अगर सी जो है वो ए का इनवर्स है, तो यानी ए इंटू सी कर लो या सी इंटू ए कर लो, क्या मिलेगा आपको, आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिलेगा। तो आप लिख सकते हैं ए इंटू सी इक्वल टू सी इंटू ए इक्वल टू ई। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर हम देखें, तो इक्वेशन 1 की जो राइट हैंड साइड है वो ई है, और इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड भी ई है। यानी दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड्स जो हैं वो आपस में
इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये है दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड यानी ए इंटू बी और ए इंटू सी भी इक्वल होंगी। तो हम लिख सकते हैं ए इंटू बी इक्वल टू ए इंटू सी। अब इसमें फिर से हम क्या लगाएंगे, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगा देंगे, क्योंकि ए जो है लेफ्ट में है दोनों में, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो इससे कितना मिलेगा, बी इक्वल टू सी मिलेगा। तो आपने एक एलिमेंट ए जो था ग्रुप का, उसके दो इनवर्स लिए थे, एक तो बी और एक सी, लेकिन ये दोनों इनवर्स कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो इससे ये मतलब मिला आपका कि इनवर्स जो है किसी एलिमेंट का वो यूनिक होता है। तो अब आप लिख सकते हैं hence the inverse of each element in a group is unique। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सोल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि जी कोमा स्टार एक ग्रुप है। ये जी कोमा स्टार क्या है, आपका एक ग्रुप है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ए इनवर्स का भी इनवर्स ए के इक्वल होता है। फर्स्ट पार्ट तो ये प्रूफ करना है कि अगर ग्रुप जी में कोई एलिमेंट है ए, तो इस एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स भी किसके इक्वल होता है, ए के ही इक्वल होता है। तो एक तो आपको ये प्रूफ करना है। दूसरा ये प्रूफ करना है कि अगर दो एलिमेंट हैं ग्रुप के, एक तो ए और एक बी, तो ए स्टार बी का इनवर्स अगर आप फाइंड करेंगे, यहाँ पर ऑपरेशन जो है ग्रुप में वो स्टार है, बाइनरी ऑपरेशन। तो अगर स्टार के प्लेस पर वो मल्टीप्लिकेशन देता है या एडिशन देता है तो आप उसको यूज कर लेंगे। क्लियर। तो ए स्टार बी इनवर्स किसके इक्वल प्रूफ करना है, कि पहले बी का इनवर्स होगा स्टार फिर ए का इनवर्स होगा। तो ये दोनों पार्ट आपको क्वेश्चन नंबर 3 में प्रूफ करने हैं। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट पार्ट प्रूफ करेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं और फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हमने एक ग्रुप ले लिया जो गिवन है क्वेश्चन में, कि लेट जी कोमा स्टार बी आ ग्रुप विद आइडेंटिटी एलिमेंट ई। तो अगर ये ग्रुप है तो ग्रुप के अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी होता है। तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट हमने क्या कंसीडर कर लिया, ई कंसीडर कर लिया कि ग्रुप जी में जो है आइडेंटिटी एलिमेंट वो ई है। क्लियर। अब देखिए, अब ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए। ए इनवर्स जो होता है वो ए का इनवर्स होता है। तो अब देखिए बाय इनवर्स लो ये कहता है कि अगर इस ए का, ये ए क्या है, ए इनवर्स क्या है, इस ए का इनवर्स है। तो इनवर्स लो ये कहता है कि अगर ए का इनवर्स ए इनवर्स है तो ए स्टार ए इनवर्स कर लो, या ए इनवर्स ए स्टार कर लो, हमेशा क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। तो अब आप लिख सकते हैं ए इनवर्स स्टार ए इक्वल टू ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू ई। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। क्लियर। अब ए इनवर्स इनवर्स यानी ये ए इनवर्स का भी इनवर्स है। ये क्या है, किसका इनवर्स है ये एलिमेंट, ये ए इनवर्स का इनवर्स है। तो इस पर अगर इनवर्स लो लगाएं, यानी ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो यानी इनके बीच में स्टार लगा देने से, या तो पहले इसको लिख लीजिए फिर बाद में इसको, या फिर इसको पहले लिख लीजिए इसको बाद में लिख लीजिए, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो इन दोनों के बीच में स्टार लगा देने से क्या मिलेगा आपको, आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिलेगा। तो आप लिख सकते हैं ए इनवर्स इनवर्स स्टार ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स स्टार इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू ई। ये इक्वेशन नंबर 2 आपकी आ जाएगी। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर हम देखें तो दोनों की जो राइट हैंड साइड्स हैं वो इक्वल हैं, यानी वो ई के इक्वल हैं आइडेंटिटी एलिमेंट के। तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो लेफ्ट हैंड साइड भी अगर इनकी इक्वल होंगी, तो यानी ये जो है आप इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, इसके इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर दिया हमने, इन दोनों को इक्वल कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे अब आप,
कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे। अब कौन सा कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे, देखिए क्या सेम है दोनों में, कौन सा एलिमेंट सेम है। तो लेफ्ट लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाना है या राइट कैंसिलेशन लॉ लगाना है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर इस इक्वेशन में देखें तो यहाँ पर ये ए इनवर्स है और ये भी ए इनवर्स है, दोनों सेम है। और किस प्लेस पर लिखा हुआ है, राइट प्लेस पर लिखा हुआ है, तो आप राइट कैंसिलेशन लो यहाँ पर लगाएंगे। और राइट कैंसिलेशन लो से ये ए इनवर्स से ए इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, ए इनवर्स इनवर्स इक्वल टू ए, यानी ए इनवर्स का भी इनवर्स किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल हो गया। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट इन अ ग्रुप द इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये बात प्रूफ हो चुकी है, फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो चुका है। क्लियर। तो अब सेकंड पार्ट पर चलेंगे हम। सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा ये कि हमें इसमें प्रूफ करना है कि इनवर्स ऑफ ए स्टार बी इक्वल टू बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये जानते हैं कि ए इनवर्स और बी इनवर्स किसके इनवर्स होते हैं, यानी ए इनवर्स तो इनवर्स होता है ए का, और बी इनवर्स इनवर्स होता है बी का। क्लियर। तो इनवर्स लो से आप क्या लिख सकते हैं कि देखिए अगर ए जो है वो ए इनवर्स जो है वो ए का इनवर्स है, तो यानी इनके बीच में स्टार लगा देने से, या ऐसे लिख लीजिए, इनके बीच में स्टार लगा देने से आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिलेगा। तो अब आप लिख सकते हैं ए इनवर्स स्टार ए इक्वल टू ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू ई। ये इक्वेशन वन हो गई। अब इसी तरह से बी का इनवर्स क्या है, बी इनवर्स है, तो इनके बीच में भी स्टार लगा देने से क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। तो अब आप नेक्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं कि बी इनवर्स स्टार बी इक्वल टू बी स्टार बी इनवर्स इक्वल टू ई, ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिलेगा आपको। तो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू बन गई है। अब देखिए करना क्या है। अब हमें करना क्या है, हमें ये प्रूफ करना है कि ए स्टार बी का इनवर्स जो है वो बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स है, यानी इसका इनवर्स ए स्टार बी का इनवर्स ये है। तो अगर देखिए एक्स का इनवर्स वाई होता है, इसको थोड़ी देर के लिए एक्स समझ लें स्टार बी को, और इसको थोड़ी देर के लिए वाई समझ लें। तो अगर एक्स का इनवर्स वाई है, तो यानी एक्स स्टार वाई कितना होगा, ई होगा, या वाई स्टार एक्स कितना होगा, ई होगा। तो अब आपको करना क्या है, इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में स्टार लगा देने से अगर ई आ जाएगा, तो ये ए स्टार बी का इनवर्स क्या हो जाएगा, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स हो जाएगा। तो अब हम यही करते हैं कि हमने ये एलिमेंट ले लिया और एक ये एलिमेंट ले लिया, इन दोनों के बीच में स्टार लगा दिया। ठीक है, और इसको चेक करेंगे कि क्या ये ए ई ई यानी आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो दोनों के बीच में हमने स्टार लगा दिया। अब इसको फाइंड करना है हमें। तो देखिए फाइंड करना है तो क्या करेंगे, बाय एसोसिएटिव लो से आप क्या कर सकते हैं, ये जो ब्रैकेट यहाँ पर लगा हुआ है, इस ब्रैकेट को आप इन दोनों एलिमेंट के बीच में लगा सकते हैं। क्लियर, बाय एसोसिएटिव लो। अब इक्वेशन टू से अगर हम देखें तो इक्वेशन टू से हम बी स्टार बी इनवर्स, ये बी स्टार बी इनवर्स यही तो है, इसकी वैल्यू कितनी है, ई के इक्वल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं। तो इक्वेशन टू से हमने लिख दिया बी स्टार बी इनवर्स को ई लिख दिया। अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कहता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट से अगर किसी भी एलिमेंट में, मान लो कोई एक एलिमेंट है ए, इसमें अगर आप ऑपरेट करें इसको आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ, तो आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर इस एलिमेंट में कोई चेंज नहीं होता, ये ए के इक्वल ही रहेगा। तो ए स्टार ई को आप क्या लिख सकते हैं, ए ही लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया ए स्टार ई को हमने लिख दिया ए, तो यहाँ पर ए हो गया, और ये स्टार एज इट इज और ए इनवर्स भी एज इट इज।
अब इक्वेशन नंबर वन को देखेंगे। अब इक्वेशन नंबर वन में अगर हम देखें तो ये ए स्टार ए इनवर्स वन इक्वेशन में देखो, ये देखिए ए स्टार ए इनवर्स है। ये किसके इक्वल है? आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन वन या आइडेंटिटी लो, ए स्टार ए इनवर्स किसके इक्वल आ गया? ई के इक्वल आ गया। तो इन दोनों एलिमेंट के बीच में स्टार लगा देने से क्या मिला आपको? आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। ये इक्वेशन नंबर थ्री हो गई। अब अब क्या करेंगे हम? अब की बार हम इसको पहले लिख लेंगे और इसको बाद में लिख लेंगे। ठीक है, तो इनके बीच में स्टार लगाएंगे। ठीक है, और वो भी किसके इक्वल आना चाहिए? ई के इक्वल आना चाहिए। तो देखिए हमने लिख लिया। अब एसोसिएटिव लॉ से हमने इसको ऐसे लिख लिया, इस ब्रैकेट को यहाँ पर यूज कर लिया हमने। तो अब ए इनवर्स ए स्टार कितना है? इक्वेशन नंबर वन को देखिए, ये इक्वेशन नंबर वन में देखिए तो ए स्टार ए इनवर्स किसके इक्वल है? ई के इक्वल है। तो इसके प्लेस पर आप क्या लिख लेंगे? ई लिख लेंगे। तो इसके प्लेस पर आपने बाकी सब एज इट इज रहा, बी इनवर्स भी और ये बी भी, और ए इनवर्स ए इनवर्स स्टार ए के प्लेस पर ई लिख दिया। अब ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट को अगर बी के साथ ऑपरेट करेंगे तो बी में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी ई स्टार बी किसके इक्वल मिलेगा? बी के ही इक्वल मिलेगा। तो इसको ई स्टार बी को अब आप क्या लिख सकते हैं? बी लिख सकते हैं। क्लियर? तो ए स्टार बी, बी को हमने बी लिख लिया। अब बी इनवर्स स्टार बी, ये इक्वेशन नंबर टू में अगर आप देखें तो किसके इक्वल था? आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल था। वैसे भी ये आइडेंटिटी लो होता है कि अगर बी इनवर्स स्टार बी है तो वो बी के ही इक्वल आता है, इनवर्स लो बोल देते हैं इसको हम। ठीक है, तो ये ई के इक्वल आ गया। तो कहने का मतलब इक्वेशन थ्री और इक्वेशन फोर से हमें क्या मिला? इक्वेशन थ्री और फोर से हमें क्या मिला? यानी इस एलिमेंट के और इस एलिमेंट के बीच में स्टार लगा देने से आपको क्या मिल रहा है? ई मिल रहा है। यानी इसका जो इनवर्स है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो अब आप लिख सकते हैं बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए स्टार बी। तो ए स्टार बी का इनवर्स क्या हो गया? ए बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स हो गया। और अब आप इसको इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि इनवर्स ऑफ ए स्टार बी इक्वल टू बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। तो ये रिवर्सल लॉ होता है इनवर्स का। कहने का मतलब अगर दो की जगह तीन एलिमेंट भी हैं ये, और इनका इनवर्स आपको निकालना है ग्रुप के अंदर, तो इसको रिवर्स करके लिखते हैं। पहले इधर से लिखेंगे, यानी पहले सी इनवर्स स्टार फिर बी इनवर्स स्टार फिर ए इनवर्स। तो यही प्रूफ करना था आपका क्वेश्चन नंबर थ्री में। तो ये प्रूफ हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर फोर है। जस्टिफाई इफ ए comma b are arbitrary elements of a group G, then a into b square equal to a square into b square if and only if G is abelian। अब देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में एक ग्रुप दे रखा है आपको जी, और इस ग्रुप जी में दो एलिमेंट दे रखे हैं कोई भी, एक ए है और एक बी है। अब ये प्रूफ करना है कि इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है, तो यानी दोनों साइड से प्रूफ करेंगे आप। क्लियर? तो पहले अब अगर आप ये माने कि जी जो है वो एक ग्रुप है और इसके दो एलिमेंट हैं, एक ए और एक बी। तो अगर ए इंटू बी स्क्वायर किसके इक्वल है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल है। तो अगर इस बात को आप ट्रू लें कि कहने का मतलब ए और बी अगर जी के एलिमेंट हैं और ए बी स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल है, तो इससे ये रिजल्ट मिलेगा आपका कि ये जो जी ग्रुप है ये कैसा हो जाएगा? अबेलियन हो जाएगा। तो ये प्रूफ करना है कि ये जी जो ग्रुप हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? अबेलियन हो जाएगा। तो एक बार तो इस कंडीशन को लेकर चलेंगे कि इसको लेकर चलेंगे, इसको ट्रू मानकर चलेंगे, तो जी को अबेलियन दिखाना है। फिर दोबारा क्या करेंगे? इस बार आप इसको कंसीडर करेंगे नेक्स्ट टाइम कि जी कैसा है? अबेलियन। तो इससे क्या प्रूफ कर देंगे कि ए
इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। तो यानी यहाँ इंटू का ऑपरेशन है, यानी ग्रुप के अंदर जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है वो कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। देखिए सॉल्यूशन पर चलते हैं और सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि जी जो है वो अबेलियन ग्रुप है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जी कैसा ग्रुप ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है। और जी को अबेलियन मानते हुए हमें इसको प्रूफ करना है, इस स्टेटमेंट को। क्लियर। तो एक बात और, अगर जी जो है वो अबेलियन ग्रुप है तो वो कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा। यानी कहने का मतलब, अगर जी में कोई भी दो एलिमेंट होंगे ए और बी, और ग्रुप में ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का, तो यानी ए इंटू बी किसके इक्वल आएगा, बी इंटू ए के इक्वल आएगा। क्यों, क्योंकि जी कैसा ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई है हमारी। क्लियर। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर जो है वो इसके इक्वल होता है। तो अब हमने देखते हैं कि ए बी का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल आता है। तो ए बी होल स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी इंटू ए बी। क्लियर। अब इस पर क्या करेंगे आप, इस पर आप एसोसिएटिव लॉ लगा देंगे कि ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट को आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, बी और ए के भी साथ। तो ये कौन सा रूल लगा दिया आपने, एसोसिएटिव लॉ लगा दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, कॉम्यूटेटिव लॉ से अब आप क्या लिख सकते हैं, बी ए को क्या लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखिए, बी इंटू ए किसके इक्वल है, ए इंटू बी के। तो यानी ये बी इंटू ए को क्या लिख सकते हो, ए इंटू बी लिख सकते हो। किससे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये लिख दिया आपने। तो इसके बाद क्या कर सकते हैं, अब आप ऐसे भी ब्रैकेट यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ए इंटू ए ब्रैकेट में बी इंटू बी। अब ए इंटू ए कितना हो गया, ए स्क्वायर हो गया, और बी इंटू बी कितना हो गया, बी स्क्वायर हो गया। तो यही आपको प्रूफ करना था। ये प्रूफ हो चुका है कि ए बी का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है, तो दोनों साइड से प्रूफ करना होता है हमें। तो एक बार तो हमने जी को अबेलियन अबेलियन ग्रुप कंसीडर कर लिया और इस स्टेटमेंट को प्रूफ कर दिया। अब इस बार हम क्या करेंगे, कन्वर्सली प्रूफ करेंगे। तो कहने का मतलब, इस बार हम इसको ट्रू मान के चलेंगे, यानी इसको लेकर चलेंगे, और जी को कैसा ग्रुप दिखाएंगे, अबेलियन ग्रुप प्रूफ करेंगे। तो चलिए कन्वर्सली लेट कर लेते हैं कि हमने ये मान लिया कि ए बी का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर के इक्वल है। अब जी को कैसा ग्रुप प्रूफ करना है, अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब ए बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, इस ए बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, ए बी इंटू ए बी लिख सकते हैं। और ये जो ए स्क्वायर है, इस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए। और इस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बी इंटू बी लिख सकते हैं। तो इतना काम कर दिया हमने। अब इतना काम करने के बाद हम क्या कर लेते हैं, इसमें एसोसिएटिव लॉ लगा देते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ से आप क्या लिख सकते हैं, इस ब्रैकेट को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ए बाहर आ जाएगा, तो ए ब्रैकेट ए इंटू बी इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर। अब क्या करेंगे आप इसके बाद, बाई कैंसिलेशन लो। तो देखिए ये ए जो है दोनों साइड में, लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लो से क्या हो जाएगा, ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो ए से ए को हमने कैंसिल कर दिया। और बी क्या है, बी राइट में है दोनों के, तो राइट कैंसिलेशन लो से बी भी कैंसिल हो जाएगा। तो बी ए किसके इक्वल मिल गया, ए बी के इक्वल मिल गया। यानी बी ए जो आया वो किसके इक्वल आ गया, ए बी के इक्वल आ गया। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ए इंटू बी किसके इक्वल मिल गया, बी इंटू ए के इक्वल मिल गया। तो ऐसा कब होता है, ये क्या है, कोमुटेटिव प्रॉपर्टी है। तो यानी कोमुटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो गई है। तो जब कोमुटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है ग्रुप, तो ग्रुप कैसा हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। तो अब आप लिख सकते हैं जी इज एन अबेलियन ग्रुप। तो जी अब अबेलियन ग्रुप हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 में इतना ही करना था आपको। ये कंप्लीट हो चुका है इसका सॉल्यूशन। तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।